सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक पाठ्य पुस्तक हमारा समाज एवं पर्यावरण का पहला पाठ शुरू कर रहे हैं। इसका शीर्षक है अस्तित्व। शुरू करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अध्याय 1 पृथ्वी के अस्तित्व की कहानी। तो बच्चों पृथ्वी के अस्तित्व की कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। कैसे हम जानेंगे कि पृथ्वी का अस्तित्व कैसे बना, पहले पृथ्वी क्या थी, आज क्या है, क्या क्या किस प्रकार इसमें जीवन निवास करने लगा, लोग मतलब मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे कैसे यहाँ पर आज के समय में जीवित है। लेकिन पहले पृथ्वी ऐसी नहीं थी, यहाँ पर जीवन नहीं था। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ को। सभी सजीव वस्तुएं जीवन होता है, चाहे मानव हो या जीव जंतु या पेड़ पौधे, सभी का निवास यही पृथ्वी है, जिसे इन सब का घर कहा है। सभी सजीव वस्तुएं अपने सभी कार्य पृथ्वी पर ही संपन्न करते हैं, पूरा करते हैं। जो पृथ्वी का आकार है, जो आकार है पृथ्वी का, वो कैसा है? नारंगी या संतरे के समान कह सकते हैं। ठीक है, संतरे के समान है या नारंगी के समान है। पृथ्वी का अस्तित्व लगभग 45,000 वर्ष पुराना है। पृथ्वी का 70% भाग जल और 30% भाग स्थल से घिरा है, यानी कि 70% तो पृथ्वी पर पानी है और 30 क्या है? हमारी भूमि है, स्थल है। के स्थल पर हम अब स्थल कौन सा स्थान जिन पर हम जीवित हैं, क्योंकि पानी में तो जलीय जीव रह सकते हैं, हम मनुष्य तो स्थल पर रहेंगे ना। तो 30% भाग है में मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, बाकी क्या है? जल ही जल है। इसी कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जल के कारण ये नीला दिखाई देता है। पृथ्वी के अस्तित्व में आने से पहले आकाश में कोई ग्रह, प्लैनेट और उपग्रह, सैटेलाइट था। सभी ग्रह उपग्रह आपस में मिले जुले थे, जुड़े हुए थे, जो सूर्य की तरह गर्म और चमकीले थे। या ये कह सकते हैं, क्या पता वो सूर्य का ही अंश हो। ठीक है, इस तरह से तारे थे, गर्म तारे, जैसे सूर्य क्या है? गर्म है, आग का गोला। इसी प्रकार सभी तरह से जो हमारी पृथ्वी है, ये सब क्या थे? तारे के रूप में सूर्य की तरह चमकते थे। ठीक है, ना तो ये ग्रह थे ना उपग्रह है। आकाश में केवल सूर्य, जो आकार में बहुत बड़ा था, बहुत तेज गति से घूमता रहता था। पहले सूर्य बहुत तेज गति से क्या था? घूमता रहता था। सूर्य घूमते हुए आकाशीय पिंड से टकराने के कारण टुकड़ों में टूट गया, जिसमें पृथ्वी भी थी। तो इस तरह से जब पहले क्या था? सूर्य, आपने आज के समय आप देखते हो कि सूर्य घूमता है? नहीं, ग्रह उपग्रह उसके चारों ओर सौरमंडल में चक्कर लगाते हैं। लेकिन पहले समय में बताया जाता है कि सूर्य बहुत तेजी से घूमता था। तो घूमने के कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी से टकराव के कारण क्या हो गया? आकाशीय पिंडों से टकराने के कारण उसके टुकड़े हो गए, कई टुकड़ों में टूट गया सूर्य। पृथ्वी भी उन्हीं टुकड़ों में क्या आ गया? क्या आ गई? पृथ्वी आ गई। ठीक है, आरंभ में पृथ्वी भी सूर्य की तरह गर्म थी, क्योंकि देखो, अगर आग के गोले के रूप में, अब जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, सूर्य का ही अंश, मतलब सूर्य का दूसरे आकाशीय पिंडों के टकराने से पृथ्वी, उपग्रह, ग्रहों का जन्म हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी क्या थी? पहले बहुत गर्म थी, धीरे धीरे ये ठंडी हुई और आज की पृथ्वी के रूप में आई। आज की पृथ्वी के रूप में आई। सूर्य के अन्य टुकड़े दूसरे ग्रह बन गए। तो सूर्य के अन्य टुकड़े जो थे, जैसे कि अभी मैंने बताया है, जैसे दहकता हुआ आग के गोले से, वो भी पृथ्वी भी हमारी ऐसी ही थी, लेकिन धीरे 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 उसमें क्या हुआ? बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। कई हजार वर्ष हो गए, इसमें करोड़ों वर्ष हो गए, जब जाके हमारी पृथ्वी पड़ी। और जब ठंडी पड़ी, वहां पे जल और जीवन, जल है तो जीवन, तो वहां पर आग के स्थान पर अब क्या हो गया? जल, और जहां जल होगा वहां जीवन होगा। ठीक है, चलिए। बहुत तेजी से घूमते गर्म पिंड से टूटकर अलग होने के कारण पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगी। पृथ्वी अपनी धुरी पर, मतलब अपने ही स्थान पर घूमने के कारण आकार में गोल हो गई। जब यह ठंडी हो रही थी, तब यह कहीं बहुत अधिक सिकुड़ती गई। जब ठंडी हो गई तो क्या हो गई? सिकुड़ती गई। पहले बड़ी थी, सिकुड़ती गई, गोल होती गई के कारण कहीं से बहुत कम सिकुड़ी। इसके फलस्वरूप कहीं ऊंचे पहाड़ पर बन गए, कहीं बड़े बड़े समुद्र और कहीं समतल विशाल मैदान बन गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति आरंभ हुई। तो अब देखिए,
अब देखिए बताया जा रहा है कि पृथ्वी क्या है, सूर्य का ही अंश है, टुकड़ा, और गोल घूमने के कारण, अपनी ही धुरी पर घूमने के कारण वो गोल हो गई। लेकिन जैसे जैसे वो आग का गोला थी पृथ्वी, धीरे 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 गोल घूमती रही, और जब वो ठंडी पड़ी धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगी। तो सिकुड़ने के कारण कहीं तो क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं मैदान, इस तरह से पृथ्वी के कई भाग हो गए पृथ्वी के ही आकार के। ठीक है, तो इस तरह से आगे देखिए बच्चों, जैसे जैसे समय बीतता गया पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति आरंभ हुई। सर्वप्रथम जल में रहने वाले एक कोशीय एक कोशीय सबसे पहले एक कोशीय जीव उत्पन्न हुए। फिर धीरे धीरे जीवों की अनेक जातियां उत्पन्न होती रही और नष्ट भी होती रही। जो जीव पृथ्वी के वातावरण के अनुरूप थे, जैसे पृथ्वी का वातावरण में बदलाव हुआ, और जो जीव उस वातावरण में ढल गए, अपने आप को उन्होंने ढाल लिया, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजों का सामना करते हुए अपने आप को जीवित रखा। तो वो जीव तो जीवित रहे, बाकी बाकी नहीं रहे। उन्होंने वातावरण के अनुसार, यानी कि जैसे कहते हैं ना, सब परेशानियों के अनुसार अपने आप को ढालो, मतलब कमजोर मत पड़ो। जो अपने आप को ढालते रहे जी, वो जिंदा रहे, जीवित रहे, बाकी नहीं रहे। ठीक है, और जो अनुरूप नहीं थे वे नष्ट हो गए। मानव जाति का जन्म इसी श्रृंखला के अंतर्गत हुआ। मानव जाति का जन्म भी इसी श्रृंखला के अंतर्गत, कहते हैं ना, जो लड़ा वही जीत। तब लड़ना पड़ेगा जीवन में, संघर्ष करना पड़ेगा, हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, चाहे जीव जंतु हो चाहे मनुष्य, तभी उनका अस्तित्व जिंदा रहता है। ठीक है, तभी वो अस्तित्व में आता है। अब आज पृथ्वी एक ग्रह है। तो पृथ्वी एक ग्रह है, देखते हैं। सूर्य ने ही हमारी पृथ्वी को जन्म दिया है। सूर्य के चारों ओर अनेक ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो एक ग्रह उपग्रह सूर्य के अंश है, ये ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य क्या है, इनका पिता है। बाकी बाकी ये सदस्य हैं, सूर्य के परिवार के सदस्य जितने भी ग्रह उपग्रह हैं। ठीक है, जो अब इन ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह की संज्ञा दी जाती है। अब देखो, सूर्य तारा, सूर्य क्या है, तारा। सूर्य के चारों ओर अनेक ग्रह चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह क्या, तो जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं, यानी जैसे कि चंद्रमा हमारा उपग्रह है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, जिन आकाशीय पिंडों में अपना प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा है, सूर्य का अपना प्रकाश है, जबकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा हमें प्रकाश प्रदान करता है। ठीक है, तो जो चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, तारा नहीं है। तो एक तारा है कौन, सूर्य। सभी तारे जो रात्रि में दिखाई देते हैं सूर्य की तरह ही गर्म और चमकीले हैं। सभी ग्रह तथा उपग्रह इन्हीं तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तो जितने भी ग्रह उपग्रह हैं इन्हीं तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकने के कारण तारा नहीं है, इसमें अपना प्रकाश नहीं होता। तारा बनने के लिए अपना प्रकाश होना जरूरी है, जो कि चंद्रमा के पास नहीं है। सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे समीप होने के कारण बहुत बड़ा, गर्म तथा चमकीला दिखाई देता है। तो सूर्य हमारी पृथ्वी के समीप है, तो इस कारण पृथ्वी पर हमें सूर्य की गर्मी दिखाई देती है, और सूर्य बड़ा है, चमकीला है, चमकता हुआ में हम पृथ्वी से देख सकते हैं। पृथ्वी सहित सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। जब ये ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, मतलब ये जो ग्रह हैं, देखो ये रहा सूर्य, और जितने भी ये 9 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों, देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है। जहां जहां पृथ्वी जा रही है वहां वहां चंद्रमा भी जा रहा है, गोल गोल घूमता हुआ। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये 9 ग्रह है। ठीक, अब ये है एक निश्चित मार्ग पर, एक अपने अपने स्थान पर कक्षा, जो मार्ग है इसे कक्षा कहते हैं, अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, जब ये ग्रह सूर्य के चारों निश्चित मार्ग पर चक्कर लगाते तो यह निश्चित मार्ग कक्षा कहलाता है। ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। तो ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर जल है, सब कुछ है, यहाँ पर जीवन जीने के लिए हर एक चीज है पृथ्वी में। अब बाकी ग्रहों में ये चीजें नहीं है, लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि मंगल में जीवन, वैज्ञानिक दावा करते हैं कि मंगल में भी जीवन व्यतीत हो सकता है, मतलब वहां पे जीवन हो सकता है। लेकिन अब भी इस बात को पूरी तरह से सही नहीं बताया गया है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात का पता लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो
केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, अर्थात पृथ्वी पर ही विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु हैं, अन्य ग्रहों पर नहीं। आज कुछ वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन होने की बात कहते हैं, इसके अभी अभी तक पक्के प्रमाण प्राप्त नहीं है, किंतु इसके अभी तक पक्के प्रमाण प्राप्त नहीं है। अब आ जाइए पृथ्वी की आकृतियां। अब पृथ्वी की आकृतियां क्या क्या है, देखिए बहुत बहुत लंबे समय तक लोगों की यही सोच थी कि पृथ्वी चपटी है, इसलिए लोग समुद्री यात्रा करते हुए डरते थे। ठीक है, एक साहसी नाविक मैगलेन मैगलेन एक साहसी नाविक नाविक यानी नाव में यात्रा या नाव चलाने वाले नाविक होते हैं। मैगलेन ने लगातार लंबी समुद्री यात्रा करके लोगों को इस बात से अवगत कराया, लोगों को बताया कि पृथ्वी चपटी नहीं है वरन गोल है। जब मनुष्य 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर उतरा, तब उसने वहां से पृथ्वी का फोटो खींचा, जिससे ये सिद्ध हो गया कि मैगलेन की बात सत्य है। अंतरिक्ष से पृथ्वी का लिया गया फोटो संलग्न चित्र की भांति था। तो देखिए ये इस तरह से ये बिल्कुल सच्ची तस्वीर है। चंद्रमा पर यहाँ पर पहुंचकर यहाँ से तस्वीर ली गई पृथ्वी की। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी हमारी क्या दिखाई दे रही है, गोल गोल दिखाई दे रही है। अंतरिक्ष में जाकर चंद्रमा से फोटो ली गई है, तो ये बात सच है कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। पृथ्वी आकार में गोल है, किंतु यह दोनों किनारों यानी दोनों किनारे जो ये जो पृथ्वी के दोनों किनारे हैं, एक ये किनारा और एक ये वाला किनारा, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ध्रुव। ध्रुवों पर वैसे तो गोल है, लेकिन ध्रुवों पर चपटी है। जैसे देखते हैं आप मौसमी क्या होती है, गोल होती है, लेकिन ऊपर और नीचे से क्या चपटी होती है, हल्की सी दबी होती है। तो इसी प्रकार पृथ्वी का आकार है, साथ ही ध्रुवों पर से दबी हुई है। पृथ्वी आकार में गोल है, किंतु ये दोनों किनारों पर थोड़ी सी नीचे दबी हुई है। हमारी पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास मध्य रेखीय व्यास 12,754 किलोमीटर है। तो भूमध्य व्यास क्या होता है, जो पृथ्वी को दो भागों में अक्षांश लेटी हुई रेखा में बांटता है। तो ये क्या है, भूमध्य रेखीय व्यास क्या है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटे। तो ये है आधा आधा, यानी किसी भी गोले को आधा करना का व्यास है। आधा जो है उसका व्यास 12,754 किलोमीटर हमारी पृथ्वी का व्यास है, भूमध्य रेखीय व्यास। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी लगातार हजारों किलोमीटर की गति से घूमती है। यह दो प्रकार से घूमती है, एक तो यह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, दूसरी यह अपनी दूरी पर यानी अपने ही स्थान पर स्वयं भी घूमती रहती है। पृथ्वी पर जीवन होने के कारण इसे अनोखा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। अनोखा ग्रह हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट 45.51 सेकंड का समय लगता है, और ये समय पूरा एक वर्ष में पूरा होता है। यानी पृथ्वी एक चक्कर, सूर्य का पूरा एक चक्कर पूरे एक वर्ष में पूर्ण करती है। ठीक है, पृथ्वी के इसी चक्कर के समय को हम वर्ष कहते हैं, और पृथ्वी के इस घूमने की गति को इसकी वार्षिक गति कहते हैं। अपनी धुरी पर अब अपनी धुरी पर यानी अपने स्थान पर कितने समय में वो अपना चक्कर पूरा करती है, अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड लगभग 24 घंटे लगता है। यानी कि एक दिन कितने कितने घंटों का होता है, 24 घंटे का। तो इन 24 घंटे में पृथ्वी अपने स्थान पर पूरा एक चक्कर लगाती है। ठीक है, तो आगे देखिए, पृथ्वी की इस घूमने की गति को उसकी दैनिक गति कहते हैं। जो रोजाना की जो गति है पृथ्वी को एक चक्कर लगाते दिन रात जो होता है आपका, वो पृथ्वी का दैनिक गति कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से ही दिन रात होते हैं। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो दिन रात होते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है। बिल्कुल सूर्य के सामने वाला होगा भाग, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा। आधा भाग तो पीछे होगा, आधा क्योंकि पृथ्वी गोल है, पीछे अंधेरा रहेगा। सूर्य सामने होगा तो आधी पृथ्वी पर उजाला होगा, पीछे अंधेरा, पीछे रात होगी। ऐसे ही जब पृथ्वी वापस से दूसरी तरफ मुड़ेगी तो जहां उजाला था वहां अंधेरा हो जाएगा, जहां अंधेरा है वहां उजाला हो जाएगा। इस तरह से दिन रात होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के अपने स्थान पर घूमने के कारण दिन रात अब आ जाइए आगे। तो
इस तरह से पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है और जिस भाग में अंधेरा होता है वहां रात होती है। रात और दिन का समय पृथ्वी अपनी धुरी पर लगाए गए एक चक्कर के समय के बराबर लगभग 24 घंटे का ही होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, बात का आपको अंदाजा होना चाहिए। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी। ठीक, चलिए देखिए, ये पृथ्वी है हमारी, ये हमारा सूर्य, ये पृथ्वी एक ही है बच्चों, पृथ्वी एक है, पर पृथ्वी अलग अलग दिशा पर इस तरह से घूमती हुई, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी की गति के कारण ही दिन रात तथा वर्ष होते हैं। ऋतु परिवर्तन भी पृथ्वी की इसी गति के कारण है। ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं हम आने वाले पाठ में समझेंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ सूर्य है, ठीक, तो इस तरह से पृथ्वी चक्कर लगा रही। अब आप ये देख रहे हो कि पृथ्वी हल्की से झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पृथ्वी हमारी झुकी हुई है सूर्य की ओर, हल्की सी झुकी। तो जिस तरह से अब यहाँ पर देख रहे हो बच्चों, ये बिल्कुल सही है, पृथ्वी ऐसे चारों ओर सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आपने इतना जाना, ये पाठ समाप्त हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, हमारे सभी कार्य पृथ्वी पर ही संपन्न होते हैं। पृथ्वी का 70% भाग जल और 30% भाग स्थल से गिरा है। हमारी पृथ्वी 45,000 लाख वर्ष पुरानी है। हमारी पृथ्वी का जन्म सूर्य से हुआ है। जो पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, सूर्य एक तारा है बिल्कुल, जिनकी अपना प्रकाश होता है, वो तारा कहलाता है। ठीक है, चलिए अभ्यास कार्य देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, हमारी पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक अनोखा ग्रह। ख, पृथ्वी का 70% भाग जल है। अगला ग, पृथ्वी की एक वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की एक वार्षिक गति को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर काटने की गति को वार्षिक गति कहते हैं। घ देखिए, जो पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, उपग्रह। ठीक है बच्चों, तो ये अभ्यास पूरा हुआ। तो हमने देखा बच्चों पृथ्वी का अस्तित्व कैसा है। पृथ्वी पुरानी है, 45,000 लाख वर्ष पुरानी है ना। और इस तरह से किस तरह से पृथ्वी शुरुआत में कैसी थी, आज कैसी है। 45,000 लाख, बेटा यहाँ पे लाख भी लिख ली, लाख वर्ष पुरानी। ठीक, दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति की, शब्द दिए गए, खाली स्थान आपको भरने हैं। का देखिए, डैश हमारा घर है। अगला, पृथ्वी का डैश भाग स्थल से गिरा है, 30%। देखिए, डैश अपनी रोशनी से चमकता है, सूर्य। अगला, घा देखिए, सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे समीप का तारा है। हमारी पृथ्वी, वैसे तारे हमारे आकाश में, अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे, लेकिन पृथ्वी के पास का तारा हमारा सूर्य है, सबसे समीप है। डैश में पृथ्वी सहित 2 ग्रह हैं, सौरमंडल। तो ये सभी ग्रह क्या कहलाते हैं, सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, इस कारण इसे क्या कहते हैं, सौरमंडल। ठीक है, अब अजय अगला अभ्यास, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, पृथ्वी की आकृति चपटी है, गलत, गोल है। पृथ्वी लगभग 45,000 लाख वर्ष पुरानी है, सही। अगला, चंद्रमा अपनी रोशनी से चमकता है, गलत। हाँ देखिए, आकाश में सूर्य के समान बहुत से तारे हैं, सही। अगला, सूर्य का कोई ग्रह नहीं है, सही, सूर्य का कोई ग्रह। चौथा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर इनका उत्तर लिखित रूप में में पाठ के अनुसार आशा करते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।